नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में आजकल फर्जी बाबाओं का मेला लगा हुआ है। इन्होंने धर्म और तंत्र विद्या का मजाक बनाकर रख दिया है। पिछले एक महीने से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देश के कथित मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बागेश्वर बाबा पूरी तरह से छाए रहते हैं। बागेश्वर बाबा का एक किस्सा अभी चल ही रहा था कि एक और कथित बाबा के किस्से सामने आने लगे और अब ये बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कानपुर वाले करौली बाबा की, और ये कोई मामूली बाबा नहीं, ये पहले किसान फिर किसान नेता बने। इतना ही नहीं, इन बाबा पर कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हो चुके हैं। उसके बाद ये अब कानपुर के प्रसिद्ध करौली बाबा बन गए हैं। इन बाबा ने कानपुर में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का पूरा मायाजाल फैला रखा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि बाबा अचानक चर्चा में कैसे आ गए। दरअसल करौली बाबा चमत्कार करने का दावा करते हैं, और कोई मामूली चमत्कार नहीं बल्कि बाबा लोगों की लंबाई भी बढ़ा देते हैं। वो इस चंद मिनटों में अपने ऐसे चमत्कारों की वजह से बाबा के पास दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे ही बाबा के एक भक्त नोएडा से बाबा के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। इन भक्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी बताया जा रहा है। सिद्धार्थ अपने घरेलू समस्याओं से परेशान होकर बाबा के पास उनके निवारण के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ का कहना है कि बाबा का चमत्कार उन पर नहीं हुआ। बस फिर क्या था, बाबा को ये बात पसंद नहीं आई और उनके सेवादारों ने डॉक्टर साहब को ही मरीज बना दिया। दरअसल नोएडा से आए डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने पुलिस में FIR करते हुए बताया कि वो अपने पिता, मां और पत्नी के साथ बीते 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। आश्रम पहुंचकर सेवादारों के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने 2600 रुपये की पर्ची कटवाई। उसके बाद हम सभी शाम 4 बजे बाबा के दरबार में पेश हुए। डॉक्टर ने कहा कि करौली सरकार ने चमत्कार के उपदेश से माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने ये बात बाबा से बताई तो बाबा ने दोबारा फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन बाबा का यह प्रयास भी मुझ पर चमत्कार करने में विफल रहा। लेकिन जब मैंने यह बात बाबा को बताई तो वो भड़क गए। बाबा ने पगलेट कहते हुए अपने सेवादारों की तरफ इशारा किया। बस फिर क्या था, डॉक्टर ने बताया बाबा के सेवादारों ने मुझे बलपूर्वक वहां से घसीट कर हटा दिया। इसके बाद कमरे में बंद करके लात घूंसे और सरिया से पीटा। चमत्कारी बाबा के सेवादारों ने डॉक्टर सिद्धार्थ को इस कदर पीटा कि उनके नाक की हड्डी तोड़ दी और सिर फोड़ दिया। बस फिर क्या था, डॉक्टर ने बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इसके बाद बाबा चर्चा में आ गए। दरअसल इन बाबा का इतिहास काफ़ी पुराना और आपराधिक किस्म का रहा है। आज कानपुर वाले करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध इन फर्जी बाबा का असल नाम संतोष सिंह भदौरिया है। संतोष सिंह भदौरिया किसी समय से किसान नेता भी रह चुके हैं और बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 90 के दशक में बाबा पर कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से यूपी के उन्नाव जिले के बारासगवर के रहने वाले हैं। संतोष सिंह ने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कई किसान आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे किसानों के नेता बनकर अपनी पैठ बनाने का काम किया। इस दौर में संतोष सिंह भदौरिया पर जमीनों पर कब्जे के भी आरोप लगे। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के संपर्क में आकर संतोष सिंह किसानों के मुद्दे पर काम करने लगे। फिर किसानों को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के आरोप में जेल गए, लेकिन बाहर आते ही लोकप्रिय हो गए। संतोष सिंह पर सन 1992 से 1995 के बीच में हत्या और सेवन CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। किसानों के बीच लोकप्रिय होने के बाद संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के काफी करीबी बन गए। इसका फायदा हुआ कि संतोष सिंह को कोयला निगम का चेयरमैन बना दिया गया और उन्हें लाल बत्ती भी मिल गई। हालांकि बाद में जब इस पर विवाद हुआ तो इनको हटा भी दिया गया। स्थानीय स्तर पर संतोष सिंह ने राजनीति में अपने पैर जमाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिली। राजनीति में सफलता न मिलने पर संतोष सिंह भदौरिया अचानक गुमनामी में चले गए। वापसी हुई तो नेता से बाबा बनकर और करौली बाबा का आश्रम शुरू कर दिया। करौली बाबा बनने के बाद उन्होंने बिधनू थाना क्षेत्र स्थित करौली गांव में लवकुश आश्रम बना दिया। बाबा का आश्रम करीब 14 एकड़ में फैला बताया जाता है। आश्रम में हर रोज करीब 3-4 हजार भक्त पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को आश्रम आने पर 100 रुपए की रसीद कटवानी पड़ती है।
पर्ची कटवाने वालों की मुरीद पूरे होने की मियाद 15 दिन की होती है। अगर 15 दिनों में मुरीद पूरी नहीं हुई तो फिर 100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। पर्ची कटवाने वाले को बदले में सफ़ेद रंग का धागा बांधने को दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर भक्त को आश्रम में बाबा से मिलना है तो 5100 रुपये, और अगर हवन करवाना है तो उसके लिए 5000 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। बाबा विशेष हवन पूजन के लिए विशेष राशि तय है, जो 1 से 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा तक है। कलौरी बाबा के आश्रम में हर वक्त हवन चलता रहता है। दूर दूर से भक्त तरह तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। बाबा का दावा है कि वो हर तरह के कष्टों को भगवान शिव का नाम लेकर हर लेते हैं। बाबा चंद मिनटों में लोगों की लंबाई भी बढ़ा देते हैं। विशेष हवन पूजा खुद करते हैं, जिसके लिए विशेष खर्च करना होता है। फिर बाबा कष्ट पूछकर आंखें बंद कर चमत्कार का दावा करते हैं। फिलहाल अपने चमत्कारों और झाड़ फूक के लिए मशहूर कलौरी बाबा पर अब FIR दर्ज है और अब बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल यह है कि आए दिन ऐसे नए नए फर्जी बाबा सामने आते रहते हैं, लेकिन लोग अभी भी इन बाबाओं के अंधविश्वास में फंसकर इनकी बातें मानते रहते हैं। आखिर धर्म के नाम पे ये घिनौना खेल कब तक चलता रहेगा? लोगों को भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।